नंबर सिस्टम में जो भी पिछले क्लास में पढ़े थे, अब उससे आगे जो है कि अगला स्टेप जो है कि अब वो सारा कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब जो है कि जैसे कि उसको किस तरह से मतलब बनाना है उसके बारे में जो है कि बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कि एक सवाल है, जैसे फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। चल इस तरह का है, जो पिछले क्लास में पढ़े हो तो उसमें तो बस कंसेप्ट बताए थे नहीं। अब कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब इसके बाद जो है कि क्या करना है, अब उसको बनाया कैसे जाता है, उस चैप्टर में सवाल किस तरह का रहता है, तो इस चैप्टर में जो है कि इस तरह का सवाल जो है कि देखने को मिलेगा, इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा। और इसमें से एक दो एग्जांपल को जो है कि अगर बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, उस चैप्टर से जो है कि सारा का सारा जो है कि बना सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इस पे बात करते हैं। यहाँ पे मानो कि अगर सवाल दे दिया फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, और शायद हमको लग रहा है कि क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 8 में ये पढ़े हो और क्लास 9 में भी पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे, जैसे कि अगर बात किया जाए तो पहले तो जो दिया हुआ है सवाल में उसको उतारेंगे, क्या है 2/5 एंड 3/5, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर दिया हुआ है तो देखना पड़े कि डिनोमिनेटर अगर सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे देखना कि सवाल में कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, कितना बोला है यहाँ पे 4, तो उससे एक आगे बढ़ा दो। क्या करना है, उससे एक आगे बढ़ा दो। 4 है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, दोनों रेशनल नंबर। तो 4 है तो हमको 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो कैसे लगाएंगे इसको, तो देखो 2/5 इंटू यहाँ पे 4 है तो क्या होगा 5/5 एंड 3/5 है इंटू क्या होगा 5/5, तो इसकल टू क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड इधर क्या है 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है ही यहाँ पर, अब 10 और 15 के बीच में जो है नंबर आता है कि नहीं आता है, आता है। तो अब 10 और 15 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर होगा वो सारा का सारा रेशनल नंबर क्या होगा 2/5 और 3/5 के बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ कितना लिखना है, 4 ठो रेशनल नंबर। तो अब इस दोनों के बीच में सिर्फ 4 ही ठो लिखना है और बाकी जो भी बच जाएगा उसको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या देंगे 4 रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होगा 10/10 से आगे क्या होगा 11/25 हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा, 13/25 हो जाएगा एंड 14/25 हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, कंप्लीटली समझ में आ गया ना। तो इस तरह से बनाया जाए तो समझ में आ गया है। मानो कि पहला नंबर में क्या था, पहला नंबर में यही था ना कि अगर 2 ठो ऐसा रेशनल नंबर है ना जिसका डिनोमिनेटर सेम है और उसमें जो है कि अगर 4 रेशनल नंबर मतलब बिटवीन 4 रेशनल नंबर अगर बोले है ना, बिटवीन 5 रेशनल नंबर बोले, बिटवीन 6 बोले, 10 बोले, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, तो उससे एक आगे बढ़ा के दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ ऐसा भी तुमको रेशनल नंबर देखने को मिलेगा, कैसा, जैसे कि मान के चलो दूसरा नंबर में दे देते हैं, जैसे कि मानो फाइंड है ना 5 रेशनल नंबर बिटवीन मानो 2/3 एंड 3/4 है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, तो पहले जो है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे 2/3 एंड 3/4 है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए पढ़े ही हो पिछले क्लास में, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे 3 और 4 को एलसीएम करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 4 इसका तो क्या होगा 12 होगा, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा
2/3। अब क्या करोगे, सेम करने के लिए इसे इसमें डिवाइड करेंगे कितना, 4 आएगा, तो 4/4। एंड इसके बाद 3/4 है, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3/3। अब जो है कि मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, एंड 3 3 जा 9, एंड 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखो, अभी तो बीच का कोई भी नंबर निकाल सकते हो, इसमें कोई भी इस दोनों के बीच में जो है रेशनल नंबर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो अब फिर जो है कि जैसे कि पहला नंबर का बनाया हो उसी तरह से जो है कि इसमें भी इंक्लूड करना। जैसे कि 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन लगा दो, और उसके बाद 8/12 है तो इंटू 6/6, एंड 9/12 है तो इंटू 6/6। इसका तो क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, 12 6 जा 72, एंड 9 6 जा 54, और 12 6 जा 72। अब जो है कि इस दोनों का बीच का लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हैंस क्या होगा, 5 रेशनल नंबर। इसका तो क्या हो जाएगा, 48 है तो 40, 9/72, 54/72, सॉरी 50, 49 है तो 50, उसके बाद 51/72 और 52/72, एंड 53, क्या हो जाएगा, 53/72। ये क्या हो गया, तो इस तरह से जो है कि निकाला जाता है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये दो तरह का डिफरेंट जो है कि कैसे जो है कि रेशनल नंबर को बिटवीन नंबर निकाला जाता है ना। ये दो एग्जांपल बताए हैं, तो यहाँ से लग रहा है कि ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर अब इस तरह का क्वेश्चन अगर रहा तो आसानी से बना सकते हो, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आता है इस चैप्टर से, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद अब जो है कि कुछ ऐसा मतलब जो है कि नंबर है जिसको जो है कि नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। देखो सिंपली तो रेशनल नंबर को तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। रेशनल नंबर को जो है कि नंबर लाइन पे आसानी से शो कर सकते हो, पर इस क्लास में जो है कि रेशनल नंबर को जो है कि नंबर लाइन पे शो करने के लिए नहीं देगा, इरेशनल नंबर को देगा। इरेशनल नंबर को जो है कि नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है उसको जो है कि आप देखते हैं, ठीक है, कि हाउ टू शो on the number line of irrational number, IRRETIO irrational number, यही होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग में अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो वो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर को जो है कि नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ टू शो ऑन द नंबर लाइन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम जो है कि कैसे शो करेंगे, तो पहले तो अभी तक जो बताए हैं इरेशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म में नहीं रहता है, जो रूट में रहता है ना। रूट में इरेशनल नंबर, जैसे कि अगर रूट की बात किया जाए, जैसे कि पहले ये समझ लेते हैं एकदम क्लियर से, ठीक है। पिछले क्लास में भी बताए थे कि वो नंबर जिस नंबर का अगर स्क्वायर नहीं है ना, और वो नंबर जो है रूट के अंदर है, मतलब जो स्क्वायर नंबर नहीं है वो रूट के अंदर है, जैसे कि मान के चलो 2 है ना, जैसे कि मान के चलो 3 है, √3 है, जैसे कि मान के चलो √5 है, अरे √6 है, तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। नहीं, अगर क्यूब रूट रहा, क्यूब रूट जैसे कि क्यूब रूट है, जैसे कि क्यूब रूट मानो कि 3 और यहाँ पे 4 दे दिए, तो अब क्यूब रूट रहेगा तो वहां पे कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, क्यूब। जैसे कि क्यूब नंबर कौन है, जैसे 8 हुआ, क्या, हाँ 8 हुआ, जैसे 3 3 29 27 हुआ, उसी को ना 64 हुआ, ये सब क्यूब है ना। तो उसको छोड़ के जो भी नंबर अगर रूट के अंदर रहेगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो शायद ये सब में जो है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इस तरह का नंबर को जो है कि हम कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे, है ना, इस तरह का नंबर को कैसे शो करेंगे। तो ज्यादातर जो है कि 9th क्लास में अगर नंबर लाइन पे शो करने के लिए अगर बोलेगा तो यही क्या, जैसे कि मानो कि √2 या फिर √5 या फिर √7, इस तरह का जो है का मतलब जो है कि नंबर को जो है कि शो करने के लिए बोलेगा। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं √2 का। जैसे कि मानो कि अब हमको बोल दिया कि शो ऑन द नंबर लाइन, है ना, द नंबर्स दैट ऑफ √2, तो कैसे उसको शो करोगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर √2 का जो नंबर है, सही, जो √2 मतलब √2 का जो है हमको नंबर लाइन पे शो करना है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे।
तो ये जो है कि बहुत आसान है। इसमें क्या करना, सबसे पहले तो स्केल ले लेना, कॉपी पे अगर बनाना हो तो स्केल चाहिए क्योंकि उसमें जो है कि मेजरमेंट जो होता है, जो मतलब ये जो मान कि √2 का हम जो है कि दिखा रहे हैं नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। तो √2 का अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो स्केल से एकदम परफेक्ट जो है कि पहले क्या करना पड़ेगा, देखो लाइन खींचोगे, स्केल में जो है कि सेंटीमीटर में रहता है या फिर इंच में रहता है, दो तरह का रहता है ना, तो इंच में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। तो चलो बीच में तो 0 होता है। अब मानो कि यहाँ पे एक, मानो कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये डिस्टेंस जो है कि परफेक्ट होना चाहिए। इधर भी 1, 2, 3, ये 4 है ना। तो इधर तो निगेटिव नंबर आता है, इधर पॉजिटिव नंबर आता है। अगर निगेटिव के लिए बोलेगा तो हम इस तरफ दिखाएंगे, पॉजिटिव के लिए बोला तो इस तरफ दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात किया जाए √2 का, √2 का जो है कि अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो सबसे पहले तो दिमाग लगाना क्या, √2 जो है अगर रूट के अंदर है तो √2, जैसे कि ये जो √2 है तो मैक्सिमम किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का कैसे होगा, क्या बोले 2 किसका मतलब √2 है तो ये √2 है तो ये जो है कि किसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ये √2। तो ज्यादा से ज्यादा 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 ही ना होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब इसमें कितना लेंथ लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर का लेना। तो यहां से मानो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ये क्या है माइनस में है। तो ये तो अगर हम इसके अंदर तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हो सकता है, तो 1 पे ले लेंगे, ठीक है। अब इस 1 पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का जो चांद होता है उससे जो है कि एकदम प्रॉपर्ली जो है कि 90 डिग्री का उसी से लाइन खींच लेना। मानो कि ये यहां आया ना, इस लाइन को खींच देना है, ठीक है, और यहां पे शो कर दोगे, ठीक। अब देखो यहां से हम यहां कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां कितना लिए 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी हम कितना लेंगे, 1 ही सेंटीमीटर लेंगे। कितना सेंटीमीटर लेंगे, इधर भी हम 1 सेंटीमीटर, मानो कि 1 सेंटीमीटर यहां आ रहा है, ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करना, अब ये तो नहीं, नंबर लाइन पे अगर शो करेंगे तो यहां तो नहीं होगा, यहां पे कभी दिखाया जाता है, दिखाना है इस नंबर लाइन पे, ये जो है कि कहां पे आता है। तो अब ये लेंथ को नापना कितना होगा, देखो अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा पता है, √2 होगा। ये क्या होगा, √2 होगा, मतलब 2 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होगा, लेकिन यहां पे ये आएगा √2 ही, ठीक है। तो अब जितना लेंथ का ये है वो जो बाइसेक्टर होता है वहां से इतना लेंथ ले लेना है, ले लिया ना। अब इसके बाद यहां से क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके खींच देंगे। मानो कि ये खींचने से खींचना है, या इस सेंटर से ये जितना लेंथ है वहीं से क्या करेंगे, हम ऐसे करके खींचेंगे, तो यहाँ आ रहा है ना ऐसा, तो ये क्या हो गया √2। समझ में आया। अब डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो डिवीजन जाना पड़ेगा, तो ये तो सबको पता है ना। तो सबसे पहले जो है कि डेसिमल एक्सपेंशन में इसको एक एक करके जो है कि बताते, तो पहले इसको जो है कि डिवाइड करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आगे बताते हैं कैसे, ठीक है। अब जैसे कि 8 से जो है कि 7 में डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट जैसे ही देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 64, तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा, एक कट गया 0, 8 सत्ते 56, 4 कट गया 0, 8 पंचे 40, तो मतलब इसमें कितना 0.875 आया नहीं। अब इसमें जो है कि देखना, इसमें क्या है, एंडिंग प्लेस है, मतलब इसमें जो है कि पूरी तरह से कट गया है। तो पूरी तरह से अगर कट गया है तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल नंबर भी है, क्या है, रेशनल नंबर भी है, याद रखना, ठीक है। चलो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 से 10 में डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, एक 0 पॉइंट देंगे तो 0 होगा, तो फिर 3 3 जा 9, एक बच गया, फिर 0 देंगे, फिर 3 3 जा 9, एक आया, फिर 0 देंगे, फिर 3 3 जा 9, एक, मतलब जो है कि ये इसमें जो है कि एक ही नंबर जो है कि बार बार
पॉइंट के बाद जो है कि डेसिमल के बाद जो है कि आ रहा है। तो इस तरह का अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और दूसरा नाम भी है इसका, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है रिपीटिंग भी कहा जाता है इसका। रिपीटिंग का स्पेलिंग क्या होता है, आर ई नहीं, आर ई ए पी ए आर डी पी आई टी आई, रिपीटिंग। ठीक है, ए नहीं होता है, आर ई क्या होता है, आर ई पी आई टी आई, रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो है ना, रिपीटिंग जो है उसको भी जो है कि हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है। अब चलिए इसको, अब रूट वाले को कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये भी जो है कि पिछले क्लास में पढ़े, स्क्वायर रूट जो निकालते हैं सेम उसी तरह से, जैसे कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 दे देंगे, ऐसे ही ना दिया जाता है। कितने से लगेगा, 1 से, 1 यहाँ पे 1, ये जोड़ेंगे, ये घटेगा, जोड़ेंगे तो 2, घटाएंगे तो 1। अब तो नहीं लगने वाला है, तो याद रखना डेसिमल में जो है कि स्क्वायर रूट जो निकालते हैं तो 2 जीरो रखा जाता है, सो पता है ना। अगर यहाँ पे कोई भी अगर मतलब रखेंगे नंबर तो 2 नंबर रखा जाता है, एक नंबर नहीं, 2 डिजिट का नंबर रखा जाता है। तो अगर जीरो भी रखेंगे तो 2 जीरो रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो नहीं लग रहा है भाग, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे और उसके बाद 2 जीरो, 100 हुआ। अब इसमें कितने से लगेगा, तो 25 देंगे तो 5 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 से शायद लग रहा है, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। और इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 8, और ये 2, इधर घटाएंगे तो 4 बच गया, इधर कट गया, इधर भी फिर 2 जीरो रखेंगे, ये कितने से लगा था, 4 से, तो 4 दे दिए। अब इसमें कितने से लगेगा, अगर देखो अगर हम यहाँ पे 2 देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 ही से लगेगा। ठीक है, 1 से लगेगा तो कितना होगा, 1 8 2, इधर जोड़ेंगे तो 2 8 2, यही ना होगा, 1 है तो ये इतना ही ना जुड़ेगा। हाँ, अब इसको घटाओ तो 10 में से 1 9, 9 में से 8 नहीं, और इधर 1, इतना बच गया। अब यहाँ पे देखो फिर 2 जीरो रखेंगे, अब कितने से लगेगा, अब 11,000 लगेगा, 4 से लगेगा, शायद 4 से लगेगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, इस तरह से 4 से लगाओगे, कितना, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 8 चौक 32 के 2, 4 दूना 8 और 3 11, मानो पूरा कटेगा, 4 10 में 9 में से 9 0, 8 में से 2 6, इधर कट गया है ना, इधर जोड़ेंगे तो 8 2 8 2। इसी तरह से मतलब जो है कि इसमें देखो, इसमें एक चीज ध्यान देना, ये इसमें जो आएगा ना, इसमें जो डिवाइड करोगे ना तो कटेगा नहीं, लेकिन इसमें जो डिवाइड करते जाओगे तो इसमें जो है कि डिफरेंट नंबर आएगा, इसमें जो है कि डिफरेंट नंबर आएगा। तो इसको भी, इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि रिपीट नहीं ना हो रहा है, नंबर सेम नहीं ना आ रहा है, इसलिए दूसरा नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी यार रिपीटिंग का स्पेलिंग क्या होता है, आर ई पी ई ए टी आई एन, रिपीटिंग हो गया, यहाँ गलत है ना, इसको ठीक कर लेना है। क्या होता है, नॉन, ये तो रिपीटिंग है कि रिपीटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखो लेकिन अगर जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, याद रखना नॉन रिपीटिंग नंबर है तो उसको क्या कहता है, इरेशनल नंबर। अब समझ में आया, रेशनल इरेशनल। डेसिमल में भी अगर बोलेगा कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, अगर डिसिमल में अगर बोल दिया पता करने के लिए, तो रेशनल और इरेशनल अगर है, एक्सरसाइज में है दिया हुआ, क्या कहेगा, फाइंड आउट द फ्लोइंग डेसिमल, रेशनल और इरेशनल। तो वहां से आप पता कर सकते, डिवाइड करके भी, अगर जिसमें कट गया है ना, समझ लेने कि वो रेशनल है, या फिर रिपीटिंग नंबर आ रहा है, समझ लेने कि वो रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन रिपीटिंग आ रहा है तो इरेशनल है। तो वहां से तो रेशनल भी समझ गए, इरेशनल भी समझ गए, रिपीटिंग भी समझ गए, नॉन रिपीटिंग भी समझ गए, टर्मिनेटिंग भी समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ गए। तो अब जो है कि इससे आगे जो है कि
देखा जाएगा अगला पार्ट में, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद जो है कि अगला पार्ट में जो है कि अब इससे आगे बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।